स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के शेयर की। देखिए लगातार ऊपर जा चुका है। 350 रुपये के आसपास का आईपीओ आने के बाद शेयर लगभग आपका 15 गुना हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब आईआरसीटीसी में जो लोग सोच रहे थे खरीदारी के लिए, उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। तो इस वीडियो में बात करेंगे उस स्ट्रेटजी की जिससे आप आईआरसीटीसी का शेयर ले सकते हो। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए मैं आपके लिए वीडियो लाया था जिसमें मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था कि टारगेट 4500 जो मोमेंटम दिख रहा था इसमें स्टॉक में, उसको देखते हुए जो टारगेट्स मैंने बताए थे। इसके अलावा 4 दिन पहले भी मैंने आपको टारगेट बताया था कि लॉन्ग टर्म वाले उठाने के लिए मैं बोला था, शॉर्ट टर्म के लिए रोकने को बोला था। आईआरसीटीसी में मैंने कहा था अब तक जो बताया वही हुआ है, टारगेट 4500। ये आपका एक हफ्ते पहले वीडियो आया था। लगातार मैं लाता रहता हूँ। एक दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था जब 4100 को टच किया था आईआरसीटीसी ने, तब मैंने कहा था कि अब आईआरसीटीसी में आपको नज़र अभी भी नहीं हटानी चाहिए। देखिए अब बात करेंगे, अब क्या करें भैया 4500 पहुँच गया तो क्या आपको लगता है अब मैं आपको टारगेट 5000 बताने वाला हूँ? नहीं। देखिए अब थोड़ा सा बिल्कुल सीरियस होकर समझने वाली स्थिति है। कुछ बातें हैं जिनको जान लेना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। देखिए आज की जो ट्रेडिंग हुई है आईआरसीटीसी में, अगर आप चार्ट में देखोगे तो यहाँ से ये आया दोपहर के लगभग 11:30 तक। उसके बाद आप देख सकते हो कंसोलिडेशन लगातार बनी रही, अप्स डाउन्स अप डाउन्स अप डाउन्स। यहाँ से आपको क्या समझ में आता है? यहाँ एक से कन्फ्यूज़न की स्थिति समझ में आती है, और कन्फ्यूज़न की स्थिति का रीज़न अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए, पहले हम देख लेते हैं ओपन और क्लोज को। ओपन हुआ 4199 में, हाई बनाया 4510 का और लो बनाया 4180 का। यानी जहाँ से ओपन हुआ वहाँ के नीचे का इसने लो बनाया और हाई बनाया 4510 का। ये बात समझ में हमको आती है। उसके बाद हम आज देखेंगे ट्रेडिंग पे डिलीवरी क्या चल रही। 1 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हुए जिसमें केवल 12 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई, जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का मात्र 11.20% थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जरा गौर से समझिए कि आईआरसीटीसी के होल्डिंग पैटर्न को अब हम देखते हैं, वहाँ से हम अंदाजा लगाएंगे। 11.20%। देखिए बहुत ज़्यादा सोच करके, वकालत करके अब समझना है इस शेयर को। यहाँ पर आप देखिए 11.20% की होल्डिंग। पहले मैं जाता हूँ होल्डिंग पैटर्न की। तो अगर ये मैंने बीएसई की साइट से डेटा निकाला है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप नज़र डालिए, इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख और 11.26% की होल्डिंग। यानी जो लोग 2 लाख से कम लगाए हुए हैं इस शेयर में, यानी कौन? यानी रिटेल इन्वेस्टर्स। उनकी होल्डिंग पैटर्न सिमिलर है, उनकी होल्डिंग पैटर्न में कोई खास फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है लोग लगातार लेकर के बैठे हैं 11.26% की होल्डिंग, क्योंकि ये शेयर भाग रहा। अब हमें अच्छी तरीके से पता है आईआरसीटीसी एफएनओ में है और एफएनओ में 3 बार इसकी एंट्री बैन हो चुकी है। कारण इनके जो परसेंटेजेस है वो 95% के ऊपर चले जाते हैं और बैन हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है? आरएसआई भी आपका हाई हुआ पड़ा है, एमएफआई भी आपका ओवरसोल्ड जोन में ओवरबॉट जोन में जाने के करीब है। तो यहाँ पर आरएसआई भी ओवरबॉट में चला गया ऑलरेडी, और जब आज का डेटा अपडेटेड होगा तो ये 90 के आसपास आपको आरएसआई दिख सकता है कैलकुलेट करने के बाद। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सीधे समझिए। पहली चीज़ तो आपके पास डिलीवरी ना के बराबर उठाई जा रही है, यानी केवल 11% की डिलीवरी है। उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी होल्डिंग आप देखिए 11% को पार कर गई है, जो 5% से ऊपर नहीं होनी चाहिए आइडियली। ठीक है। और एफएनओ में 3 बार बैन हो चुका है, यानी उठा कौन रहा है इसको? उठा रहे हैं इसको ट्रेडर्स। जब इसको ट्रेडर्स उठा रहे हैं तो चलिए डिलीवरी परसेंटेज देखिए। हाँ बात तो सही है, डिलीवरी परसेंटेज मात्र 11% है। अब क्या करना चाहिए? क्या समझ में मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि भैया थोड़ी सी सावधानी, प्रॉफिट बुकिंग और
50 to 60% की प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद जब थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो वापस से खरीद लेंगे। मतलब हम उतने लॉस पे नहीं जाएंगे यहाँ से अगर 15 से 20% का IRCTC में करेक्शन हो जाता है, क्योंकि देखिए 29 अक्टूबर को आपका इसका स्प्लिट होना है, रिकॉर्ड डेट 29 अक्टूबर की तय की गई है। तो 29 अक्टूबर तक अगर 6000 भी छू जाएगा तो भी हम अंधे होकर के इसको खरीदने वाले नहीं हैं। ये वीडियो मेरी तरफ से आपको एक बोनस वीडियो था, ये समझाने के लिए कि हाँ मैं इसको लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ, हाँ मैंने टारगेट्स बताए थे। लेकिन अब थोड़ा सा जब RSI 90 आया था पिछली बार भी तो करेक्शन देखने को मिला था, तो हम उसी लेवल को समझते हुए वहाँ से थोड़ा सा एग्जिट लेने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जो बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।